आप सभी का मैं फिर से स्वागत करती हूँ और बिना देरी के हम फिर से हाजिर हो गए। आज के एपिसोड की मुख्य भूमिका कारगिल वॉर पर निर्धारित है, लेकिन उस सफर पे चलने से पहले मैं आप सभी को याद दिला दूं कि इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और हमारे साथ जुड़ें। साथ ही हमारे आने वाले वीडियोस को समय पर पाने के लिए घंटी के रूप में दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। सर, तो आपने जैसे बताया था हमें पिछले एपिसोड में कि आप अपनी बीवी को ट्रेन में बैठाने वाले थे पहली बार पिथौरागढ़ के लिए, तो बैठाया आपने? फिर पिथौरागढ़ की पोस्टिंग आई और वहाँ पे हम 8-10 आदमी छुट्टी भेजे भाई अपने अपनी फैमिली को लाने के लिए। तो 5-5 दिन की छुट्टी थी, हम घर गए, ले गए दिल्ली से बैठे। हम दिल्ली से बैठे तो हमारे एक यूपी का था सफाई वाला, उसकी मिसेज भी कहीं ट्रेन में बैठी हुई नहीं थी तो कहीं बाहर निकली हुई नहीं थी। तो वो जब ट्रेन में बैठे तो उसने अपनी सैंडल नीचे निकाल करके ऊपर बैठी प्लेटफॉर्म पे। हाँ, प्लेटफॉर्म पे। तो वो दूसरे तेरे चप्पल कहाँ है, कहाँ है? नूर, मैं तो इस कमरे में बाहर निकाल के ही बैठी थी, ट्रेन में कहा गया। तो बड़ी हंसी आई, सारे हंसते रहे। हाँ, वो फैमिली थी वो भी हंस रही थी। हाँ, ये 8-10 लोग इकट्ठी हो गई थी। ऐसे करके बच्चे भी लेके आए। वहाँ पीस स्टेशन था, हिल स्टेशन था, पीस स्टेशन था, गेम्स वगैरह भी होते थे और फैमिलीज के वेलफेयर वगैरह फैमिलीज के भी वो प्रोग्राम होते थे वहाँ पे। अफसर की फैमिली और जवान की फैमिलीज। ये वहाँ मुझे आर्मी स्कूल में पीटीआई का काम करने का भी मौका मिला। छोटे छोटे बच्चों के पास LKG UKG 5वीं तक के बच्चों के पास रहे मैं, अच्छा समय बीता। उसके बाद में कैंटीन के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर है मैं। ऐसे करके वहाँ का स्टेशन में बहुत बढ़िया मिला। उसके बाद में राष्ट्रीय राइफल की पोस्टिंग मिली। नेक्स्ट पोस्टिंग राष्ट्रीय राइफल की मिली, जो जंड के वाला एरिया था। राष्ट्रीय राइफल में सर पोस्टिंग किस हिसाब से? राष्ट्रीय राइफल हर ग्रुप की अलग अलग राष्ट्रीय राइफल हैं जो JNK की आंतरिक सुरक्षा के लिए भेजी जाती है। वहां पे यूनिट फिक्स है, उसमें जो अपना अपना टर्न करता है वो टर्न पूरा करो, नेक्स्ट जवान सदरता है। मतलब सर्विस के अंदर एक बार राष्ट्रीय राइफल सबको ज्वाइन करनी पड़ती है। अच्छा। तो ये शुरुआत करते हैं अब कारगिल वॉर की। कारगिल वॉर से कैसे रहा, मतलब क्या शुरुआत हुई उसकी, कैसे हुआ वो, तो उसके बताइए आप हमें। पिथौरागढ़ से पोस्टिंग आई कारगिल की। डायरेक्ट वहीं से आपको सीधा कारगिल, हाँ, पिथौरागढ़ से कारगिल में ले में टेक दिया। ले से 2, 5, 7, 10 दिन स्टे होकर के क्लाइंट शूट होने के बाद में सीधा कारगिल। कारगिल में दूसरी यूनिट थी, बोला चार्ज लो डिफेंस के अंदर। हमने वहां चार्ज ले लिया। वहां के हालात हमें तब पता चला जब हमने हमारी एक पेट्रोलिंग सर्चिंग के लिए भेजी, क्योंकि जो टाइगर हिल थी उसमें विंटर में विड्रॉल कर देते हैं। विड्रॉल कर देते क्योंकि बर्फ इतनी ज्यादा पड़ जाती है, उसमें तीखी हवाएं चलती हैं, ऊपर तो वहां नुकसान होता है। अब 5-10 दिन 20 दिन के लिए ऐसे विड्रॉल करते हैं तो क्या पता था कि पाकिस्तान वहां आकर के बैठ जाएगा। पाकिस्तान के सैनिक वहां आकर के बैठ गए टाइगर हिल पर। हाँ, वो भी साइलेंट रहे कि ये महसूस ना हुआ हमें कि वो वहां आकर के बैठे। लेकिन हमें पता जब चला जब हमारी फर्स्ट पेट्रोल सौरभ कालिया कैप्टन और अमित भारद्वाज के अंडर में भेजी वहां पे, और उनको वहां पे कैप्चर कर लिया गया और पाकिस्तान लिया गया उनको। तो हमें यह पता चल गया कि हाँ पेट्रोल कैप्चर हो चुकी है। उससे पहले कोई फायर नहीं था। जब दूसरी पेट्रोल चली तो दूसरी पेट्रोल के ऊपर फिर फायर आया, जब हमें यह महसूस हुआ कि पाकिस्तानी यहां आकर के बैठा है। और फिर इतना आवाज तो देखो फौजी आदमी लगाए लेते हैं कि फायर भी आया है, तो पेट्रोल के ऊपर अपना आदमी तो कोई कर नहीं सकता, क्योंकि वहां तो टायर की हिल से तो टोनलिंग हिल थी। एक महसूस हुआ कि पाकिस्तानी यहां आकर के बैठ चुका है। उसके बाद उसकी तैयारियां स्टार्ट हो गई। तो कभी कभी वो फायर करते थे, हम भी फायर करते थे, वो भी बम फेंकते थे, हमारे बम फेंकते। अंडरग्राउंड बंकर्स थे वहां पे। पेट्रोल पे फायर आया तो फिर उनकी
ज्यादतियां बढ़ती चली गई। फर्स्ट हादसा हुआ हमारा, एक जैसे वो बम फेंकते थे तो किसी पत्थर पे आगे गिरता था, जब पत्थर पे आगे गिरता था वो फटता था तो उसके छोटे छोटे टुकड़े होकर के वो चारों दिशाओं में फैलता था पत्थर, तो वो कहीं न कहीं तो किसी को लगेगा ही। तो हमारा एक लड़का था पुनीत, नया ही लड़का था यूपी का, उसके ऐसे पैरों के बीच से एक ऐसे पत्थर की काट ऐसे मतलब गोली से भी तेज चली वो, और वो ये उसकी जांघें काट दी, बेहोश हो गया वो। नीचे पास किया हमने उसको, नीचे पास मतलब नीचे जो हेडक्वार्टर है वहां पे, क्योंकि जो ऊपर पोस्ट एलओसी के आमने सामने का ना, उसके बाद लिविंग में बैंकर नीचे होते हैं। वहाँ मेडिकल सुविधा है? हाँ मेडिकल सुविधा है, फर्स्ट एड सुविधा है, बाकी कोई सुविधा नहीं ऐसी, लेकिन मतलब नॉर्मली वो नर्सिंग स्टूडेंट हमारे साथ होता है, फर्स्ट एड का नॉर्मल वो होता है। बाकी वहाँ एक्टर के लिए वो जगह होती है, एक्टर वो करते हैं, एक्टर लेता है उसको, मेन हॉस्पिटल के अंदर वो ले जाता है। ये ऐसे छोटी छोटी ट्रेनियां होती है। एक सतपाल था हमारे हरियाणा का, जो कि शाम के टाइम हम खाना वाना खा रहे थे बंकर्स के अंदर, तो उसको मैंने कहा भाई तू सतपाल खाना खा ले, तो मैं खड़ा हूं ड्यूटी पे। तो बोले नहीं सर, मतलब वैसे अच्छा दिलेर लड़का था, बोले वैसे पहले आप खाना खाओ, मैं उसके बाद में खाऊंगा, मेरी सेक्शन के अंदर ही था वो। तो बस हम खाना खाने के लिए बैठे ही थे, बस एक दो टूक लिया होगा हमने, और वो आरल था, उसके आरल के सामने, उसके सतपाल के सामने ही बम गिरा। बम गिरते ही वो फट गया, तो ये हिस्सा उसका पूरा उड़ गया। नाइट के टाइम में वहाँ बम गिरा? हाँ नाइट के टाइम में क्यों नहीं डालते, नाइट के टाइम में भी डालते हो, डे में नाइट में कभी भी हम भी फायर कर देते, वो भी फायर कर देते थे। मतलब ऐसे उस पेट्रोल के बाद में ये स्थिति हो गई थी कि ऊपर तो ये पाकिस्तान वाले बैठे ऐसे बैठे, टायर गिरी थी, बाकी पोस्ट उसके नीचे पड़ते थे ऐसे, तो उससे क्या कि पाकिस्तान पूरा दबता था आगे की तरफ से। उनके भी थे काफी ऊंचाई में, उनके भी थे, कुछ निचाई में हमारे थे, कुछ उनके थे, कुछ हमारे थे, ऐसे चलते थे, कहीं ऊपर पोस्ट, कहीं उनका नीचे पोस्ट, कहीं उनका ऊपर पोस्ट, कहीं हमारे नीचे पोस्ट। टाइगर हिल पे बैठ गया मतलब हमारे सर पे बैठ गया? हाँ वो तो सर पे बैठ गए, वो तो काफी हाइट थी, जैसे टाइगर हिल के ऊपर बैठे तो ये लगाओगे वो पत्थर फेंक के मारेंगे ना। हालांकि दूर से हवा के रास्ते तो दूर पड़ता था, बीच में नाला पड़ता था काफी गहरा, लेकिन जैसे वो साइलेंस, ये आपने साइलेंसर वाली जो गन आती है 1200 मीटर वाली, वो हिट मारती है, वहां पे बम है, वो भी हमारे पोस्ट पे गिरते हैं। अब हम नीचे से ऊपर अगर फायर करते हैं तो उनकी जो कैजुअलिटी, मतलब उनकी जो नुकसान है वो कम होगा और हमारा ज्यादा होगा। लेकिन यह हम भी सोच ली थी कि बेटा वो जाट की पलटन है, छोड़ा ही हम भी नहीं था, मतलब ये हमने वो कर लिया था। ऐसी चुटमुट की घटना होते होते 12-13 आदमी हमारी यूनिट के जो अलग अलग पोस्टों पे ऐसे बैठे थे, उनमें पहले ही लड़ाई से पहले ही ये कैजुअलिटी, मतलब जो नुकसान हो चुका था, खत्म हो चुके थे, और वहां पे ये था कि जो खत्म हो गया उसकी डेड बॉडी घर में आती थी। तो जो ये सतपाल खत्म हुआ था, ये मेरे पास का ही था, उसकी डेड बॉडी लेकर के मैं आया था। ये सिचुएशन उस अधिकारियों तक और हमारे दिल्ली बैठे आकाओं तक पहुंच चुकी थी कि ये परिस्थिति चल रही है। उसके बाद मैं इस परिस्थिति से निपटने के प्लानिंग चल गए थे, मतलब लड़ाई का कंफर्म हो गया था उसको। हाँ ये तो होना था कि लड़ाई के बगैर तो पोस्ट छूट नहीं सकता किसी भी हालत में, तो लड़ाई तो हमें करनी थी। ये तो हमें आभास होगा कि हमें लड़ाई तो करनी है। अभी ये लड़ाई कितने टाइम में या कितनी लंबी चलेगी उसका कोई आवाज नहीं था, क्योंकि उसकी पहले तैयारियां होती हैं, ऊपर से आदेश मिलता है। आजकल तो देखो अटल बिहारी आपने, ये मोदी जी ने खुला कर दिया है आर्मी का हाथ, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आदेश मिलता था ये कार्रवाई आप कीजिए, तो फिर आर्मी उसके ऊपर एक्शन लेती थी। आपको बताऊं कि ऐसे कपा देने वाले हादसे थे वहां पे, जो कि हम सब कुछ भूल चुके थे, घर परिवार देश सब कुछ भूल चुके थे। सिर्फ एम था कि टाइगर हिल है ना, वो किसी भी हालत में छुड़वानी है, मरेंगे कटेंगे पिटेंगे
लेकिन पाकिस्तान को एक बार ऐसे ठोक के जवाब देना हमें कि वो फिर गर्दन उठा के देख नहीं सके हमारी तरफ। और ये तो मतलब डेली का वो हो गया था कि कहां से गोली आ जाए, कहां से बम आ जाए, कोई कुछ पता नहीं था। रोज का काम ही तो दिनचर्या में शामिल हो गया था वो। उसके बाद सतर्क हो गए थे आप लोग? हाँ, मतलब सतर्क वो भी थे, उनको पता चला गया था कि हिंदुस्तान आदमी को ये तो पता चल गया कि यहाँ पाकिस्तान आके बैठा है, लेकिन हमें ये आभास नहीं था कि उनकी तादाद कितनी है। तो उस तादाद के चक्कर में मतलब ऊपर सैटेलाइट भी छोड़े हुए थे, और जैसे एयरवेयर भी फोटो ले रहे थे साइडों से, हालांकि उसके ऊपर से तो नहीं जा रहे थे, लेकिन एयरवेयर भी ले रहे थे फोटो। वहां पे एक हमारे ब्रो कंपनी के अंदर एक हादसा हुआ, जैसे बड़े बड़े ऐसे पत्थर थे, तो पत्थरों के बीच में 4-5 आदमी बैठ करके खाना खा रहे थे। ये दिन की बात है, करीब 1 बजे के करीब। तो वो तो दूरबीन से, बायनाकुलर से सब कुछ देखते रहते हैं, दूरबीन से जैसे हम देखते हैं। हाँ, ऊपर से उनकी क्या हरकत हो रही है ऊपर से नीचे। हाँ, तो ऊपर से तो भाई जो साइड में घूमेगा पोस्ट के, वही तो आदमी दिखाई देगा नीचे से ऊपर, लेकिन ऊपर वाले को तो सब कुछ दिखाई दे रहा है ना क्या हो रहा है। तो 5-7 आदमी बैठे ऐसे जैसे खाना खा रहे थे, इकट्ठे ही खाना खाते थे, 2-2, 4-4, जैसे अपने पतीले में प्राइवेट तौर पर कोई स्टोव रखता था, ऐसे थोड़ा बहुत कर लेते हैं ठंडा गर्म, तो उसमें उनके ऊपर ही आकर के बम गिर गया। अभी वो उस बम से तो खत्म नहीं हुए, लेकिन जो पत्थरों की जो गोलियां बढ़ गई, ये पत्थर फटा, ये फटा, ये फटा, उनके ऐसे वो गप गल गया आपस। तो उन पत्थरों की गोलियों से पत्थरों ने अरोजमान हमारे खत्म हो गए। पत्थरों ने चीर दिया। हाँ, जैसे मतलब वो मिट्टी दिख ही नहीं रही थी वहां पे, पूरा लाल ब्लड ही ब्लड। हालांकि वहां ठंडा मौसम था तो ब्लड बाहर कम निकलता था, लेकिन फिर भी ब्लड तो निकलता ही था। और व्हाइट बर्फ के ऊपर तो ब्लड बहुत ज्यादा दिखता है। हाँ, ज्यादा दिखता है, सफेद के ऊपर लाल चमकता बहुत ज्यादा। हाँ, तो बड़ा गुस्सा आता था कि इसका भी हमें बदला लेंगे अगर सरकार हमें आज ही अटैक का वो आदेश कर दी, तो मामले के की सर फोड़ेंगे ससुरा के गोली, मरे हुए को भी काट देंगे, उसके गर्दन काट देंगे, उसकी आपकी गर्दन। तो एक ही यूनिट थी ना उस वक्त? हाँ, जब यूनिटें थी, लेकिन उस टाइम पर धीरे धीरे मतलब हेल्प के लिए भी 1-2 यूनिट हमारी आ रही थी। हमारे साइडों में भी यूनिट थी, जैसे ग्रेनेडियर के थे, राजरफ के थे, और पंजाब के थे, जयकलाइए, हर यूनिटों के अलग अलग सब थे। हेल्प के लिए 1-2 ऊपर भी आ रही थी, और कुछ यूनिटों को सतर्क भी कर दिया गया था कि सरकार का जो प्लानिंग था वो हम तक तो नहीं पहुंच रहा था, लेकिन मतलब तैयारी चल रही थी कि हमें एक दिन अटैक करके टाइगर हिल को जीतना। हालात ऐसे पैदा हो गए थे कि जो सौरभ कालिया और अमित भारद्वाज वाली पेट्रोल की जो डेड बॉडियां बाघा बॉर्डर पर सुपुर्द की गई थी, तो आम जनता में भी इतना रोष पैदा हो गया था कि सरकार के ऊपर इतना दबाव दे दिया था कि टाइगर हिल को आजाद करवाओ, कैसे भी। हाँ, पाकिस्तान से लड़ाई करो, टाइगर हिल पे अटैक करो। ये मतलब पॉलिटिक्स का भी दबाव हो गया था सरकार के ऊपर, और जनता का भी दबाव हो गया था। और उसके बाद एक पाकिस्तान का एक्टर आया जो कि अच्छी बर्फ पड़ रही थी उसके अंदर, तो बर्फ के अंदर वो ज्यादा दूरी तक वो दिखाई नहीं देता है, तो वो जो ही हमारे उसके ऊपर पोस्ट के ऊपर उतरने की कोशिश की उसने, तो वो दिखाई दिया, तो भागो 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 भागो, ये एक्टर आ गया। देखे तो पाकिस्तान का एक्टर है, क्योंकि उसमें तकरीबन 10 गज के बाद में दिखाई नहीं देता है। वो नीचे उतरते ही फिर पाकिस्तान वालों ने देखे इंडिया के, वो गलत भूल के आ गया वो गई जगह, और उसने फटाफट उड़ान भरी। तो मीडियम मशीन गन थी हमारी MMG, जो वो 180 डिग्री ऐसे घूमती है। तो उसको आदेश दिया मारो मारो मारो, तब तक वो नाले तक पहुंच चुका था, और नाले में उसने जंपिंग कर दी। जंपिंग करके वो नाले तो वो उस लेवल से नीचे आ गया, तो वो मीडियम मशीन गन उसको मार नहीं सकी और पाकिस्तान में निकल गया। उसके बाद में तो इतना अलर्ट हो गए थे कि हर एक मिनट में
कुछ भी हो सकता है। और डुअल डाई वाला सिस्टम हो गया कि मारो और मरो। जो पाकिस्तान के जो ये टाइगर हिल की जो उसकी अम्युनिशन और राशन का जो सप्लाई था ना, उस रास्ते की खोज में लगी थी। जैसे हम पेट्रोलिंग वगैरह भेजते थे या साइड वाले यूट्यूब से हम खबर लेते थे कि भाई इसको जो कनेक्शन मिल रहा है राशन पानी का, जो अम्युनिशन का, हथियार बारूद का, तो वो कहां से मिल जाए, पहले उसको कट करना जरूरी है। ये प्लानिंग चल गई थी, अटैक की प्लानिंग चल गई थी और नीचे अलग अलग ट्रूप्स को अटैक का आदेश मिल गया था कि आप ये कार्रवाई करेंगे, आप इस यूनिट के साथ ये हेल्प करेंगे, या आप पैरा कमांडोज के साथ चलेंगे, या आप कहीं साइड वाली ग्रेनेडियर के साथ चलेंगे, पंजाब के साथ चलेंगे। ऐसे करके ना सभी ने अपनी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर दी। पीछे जो हमारी एयरफोर्स है, एयरफोर्स को भी आदेश मिल गया था, लेकिन इसमें तकरीबन 6-7 महीने निकल गए थे। उसमें मतलब आदमी फिजिकली और माइंडली तौर पे हर फौजी तैयार हो गया था कि टाइगर हिल पे अटैक करके ने और पाकिस्तानियों को फोड़ के और इसको आजाद करवाना है। राशन पानी की व्यवस्था जो उनकी थी, फिर वो कैसे बंद की आप लोगों ने? देखो, राशन पानी विंटर के अंदर क्या होता है कि लगभग 1 महीने का 20 दिन का तो स्टॉक हो जाता है। ये हमें मालूम भी नहीं था उन्होंने कितना स्टॉक कर रखा है, परंतु फिर भी हमारी और हमारे साथ एक यूनिट को यह आदेश मिल चुका था कि उनका कम्युनिकेशन कट किया जाए। उनका राशन आने वाला, उनका अम्युनिशन आने वाला, या जो भी कुछ पानी वानी जो भी चीजें हैं, क्योंकि ऊपर तो टाइगर हिल पे पानी का कोई स्रोत नहीं था, वो भी स्टॉक होता था वहां पे पानी भी। हाँ, तो उनके क्या जैसे मतलब खच्चर आते थे, खच्चर के साथ उनके जो घोड़ों के साथ उनके जो हैंडलिंग करने वाले थे, वो जो पानी, राशन, अम्युनिशन, हथियार उथियार, ये सब चीज वो सप्लाई गोलाबार वो सप्लाई करते थे। तो हमारी 2 यूनिटों को ये आदेश मिल गया था कि आप लोग उनका कम्युनिकेशन काटो, दाना पानी। हाँ, तो 2 यूनिटों को ये निर्धारित कर दिया कि भाई ये यहां से जाएंगे और इनको स्पॉट फायर देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी नाड़ है ना वो झुका के रखनी पड़ेगी, ताकि ये जो 2 यूनिटें जा रही हैं वो अपने यथा स्थान पहुंच जाए। उसके बाद तो हमें भी दोनों तरफ से ऊपर वाले का ध्यान उन यूनिट, ऊपर वाले का भी ध्यान है और पाकिस्तान की तरफ से ध्यान, 2 तरफ से ऐसे ट्रुप्स बनाने थे वहां पे, जिससे ऊपर वाले फायर करे उससे भी निपटा जाए, और जो उनके नीचे से आने वाले आर्मी के जवान भी छुट्टी वुट्टी काट के आते होंगे शायद उनके, और तो उनको कम्युनिकेशन को वहां पे रोका जाए। तो उनका क्या हुआ, एक ट्रुप्स आ रहा था, 2-3 दिन की बात थी, उनका ट्रुप्स आ रहा था जिसमें 10 खच्चर थे, उसमें उनके अनशन भी थे, खाने का आटा भी था, दाल चावल चीनी वगैरह सब चीजें थी, गोली बारूद सब। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, फायर कर दिया, पाकिस्तान वालों ने फायर स्टार्ट कर दिया। अभी वो फायर कर दिया तो एक ट्रुप्स तो उनकी तरफ लगा रखा था, हमने वो फायर का जवाब फायर के दे रहे थे, तो दूसरा ट्रुप्स तो पाकिस्तान की तरफ जो बैठा था ऐसे, वो खचरों को पकड़ा हमने, और उनके जो बक्कर वाला जो उनके साथ था, तो गुद्दी पकड़ के ऐसे नाले में फेंक दिए, धक्के दे दी, और ऐसे कैसे खच्चर उड़ा दिया हमने। हाँ, राशन वासन सब गुड़ता उड़ता नाले के में, तो खच्चर वच्चर भी खत्म हुआ। फिर उसकी तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं था, 1-2 को गोली भी मारी है। तो यहां से मतलब लड़ाई स्टार्ट हो गई थी, ये समझो। अब मतलब उनके पास जो स्टॉक है वही है, उनके पास जो स्टॉक है वही है, लेकिन अभी ये आभास नहीं था कि कितना स्टॉक है। आगे उनके पास जाना नहीं, जो है वो उसी में जिंदा रहेंगे तो कितने दिन रहेंगे, सिर्फ यही इंतजार करना था। गोलियां उनके पास और नहीं हाँ, पहुंचेंगी। बाकी जो अपनी आर्मी थी वो अटैक की तैयारी में रिहर्सल में लगी हुई थी। ये थी यहाँ तक हमारे युद्ध, कारगिल युद्ध की तैयारी। आगे जो युद्ध था, हमारे जवानों ने कैसे टाइगर हिल पर विजय प्राप्त की और क्या क्या घटना रही थी, ये हम जानेंगे। कारगिल युद्ध जो है अब हम जानेंगे हमारे अगले एपिसोड में। आज के इस एपिसोड को हम यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।